बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे दोनों प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी मौजूद होते हैं। बट देयर आर सम डिफरेंस टू, लेकिन इनके अंदर कुछ फ़र्क होता है, इनका कुछ फ़र्क होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में ये होता है कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल मौजूद होती है, इसलिए क्योंकि इनका जिस्म जो है वो सख्त होता है। हम देखते रहते हैं कि पौधे सख्त होते हैं। और इस तरीके से सेल वॉल इज़ एब्सेंट, इसमें सेल वॉल नहीं होती क्योंकि जानवरों का जिस्म सख्त नहीं होता प्लांट्स की तरह। दूसरा है न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ ए लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल की वजह से इसमें न्यूक्लियस साइड पर होता है। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, इसमें न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मौजूद होता है। सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, इसके अंदर एक और बड़ा वैक्यूल होता है। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, देखें, क्योंकि ये अपनी खुराक जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। इस तरीके से सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, इसी के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूनी एक को कहते हैं, मल्टी ज़्यादा को कहते हैं। यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल वाले जानदार, एक सेल वाले, जिस तरह बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। एंड मल्टीसेल्युलर, मल्टी से मुराद ज़्यादा, ऑर्गेनिज्म जानदार। तो देखिए, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल और कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो एक सेल से बने होते हैं उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जिस तरह के बैक्टीरिया हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये देखिए बेटा, ये क्लेमिडोमोनास है, ये अमीबा है, तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो एक की निस्बत ज़्यादा सेल से बने होते हैं उसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जानवर और पौधे जिसको हम इर्द गिर्द देखते हैं वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखें, बॉय है, बटरफ्लाई है, प्लांट है, तो इनको हम देखते रहते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो हमें नज़र नहीं आते, जो ऑर्गेनिज्म हमें नज़र नहीं आते, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, यानी कि सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, पेज 13 पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरह होते हैं। बेटा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स इस तरह इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। और इस तरह ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ या टिश्यूज़ का एक ग्रुप होता है या टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन्स बनते हैं। इस तरह ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो इस तरह पहले हम पढ़ेंगे कि सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। तो इस तरह मैं आपको बता देता हूँ। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल वर्क इन ग्रुप्स। सेल किस फॉर्म में काम करते हैं, ग्रुप फॉर्म में। ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू, यानी कि सेल्स का ग्रुप जो एक जैसे काम करते हैं उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज़ इन देयर बॉडीज़। पौधे और जानवरों के मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़
उनकी बॉडीज़ में मौजूद होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सम प्लांट टिश्यूज़, कुछ हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। होगा सम एनिमल्स टिश्यू, कुछ जानवरों के टिश्यूज़। तो देखें सम प्लांट टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ पौधों में होते हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखें टिश्यूज़ हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं फॉलोइंग्स आर सम टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ मंदरज झैल है, यानी कि एपिडर्मल टिश्यूज़। देखें एपिडर्मल टिश्यू कवर द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि एक प्लांट के लीव्स, स्टेम और रूट्स के ऊपर एक कवर होते हैं, उसको हम एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये देखें एक डायग्राम में एक पत्ते के टुकड़े को हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा है। तो इसके ऊपर एक कवर होता है, इसी को हम एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं। इस तरीके से जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाइलम टिश्यूज़ पानी और नमकियात को इकट्ठा करके जड़ों से पत्तों तक ले जाते हैं। तो ये हैं जाइलम टिश्यूज़। ये इस तरह प्लांट टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़ कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि फ्लोएम टिश्यू तैयार खुराक को पत्तों से पौधों के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है, क्योंकि खुराक पत्तों के अंदर तैयार होती है, इसलिए तनों में पौधे के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं उसमें खुराक को ले जाते हैं। इस तरीके से मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स, ये पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं। मेक फूड फॉर द प्लांट, जो पौधों के लिए खुराक बनाते हैं, यानी कि ये मेसोफिल टिश्यूज़ पत्तों के दरमियान में पाए जाते हैं। और इन मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर जाइलम भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं। जाइलम का ये काम होता है कि वो जड़ों से पानी को पत्तों तक ले जाते हैं, और फ्लोएम का ये काम होता है कि वो तैयार खुराक, जब पत्तों के अंदर खुराक बनाते हैं प्लांट्स, तो वो तैयार खुराक को पौधे के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उतने तक ले जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ एनिमल टिश्यूज़। सम एनिमल टिश्यूज़, फॉलोइंग आर सम एनिमल टिश्यूज़, कुछ जानवरों के टिश्यूज़ ये हैं। मसल्स टिश्यू है, बोन टिश्यू है और ब्लड टिश्यू है। तो मसल टिश्यूज़ ये कौन से होते हैं, तो देखते हैं। इन एनिमल्स बॉडी में मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यू टू हेल्प इन मूवमेंट। ये मसल टिश्यूज़ है, ये मसल टिश्यू का ये डायग्राम है। ये मसल टिश्यू का ये काम होता है कि बॉडी को हरकत करने में मदद देते हैं। दूसरा है बोन टिश्यू इज़ फॉर्म बाय बोन सेल्स, ये बोन सेल्स के ज़रिए बने होते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये बोन टिश्यू बॉडी को सपोर्ट और शेप देते हैं। इस तरह ब्लड टिश्यू है, ब्लड सेल्स फॉर्म ब्लड टिश्यूज़, ब्लड सेल्स से ब्लड टिश्यू बनते हैं। दिस टिश्यूज कैरी मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ये ब्लड टिश्यू अशिया को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं। तो ये हैं ब्लड टिश्यू। तो इस तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे।